सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। आज हम मत्ती में चल रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने उपदेश कार्य को शुरू किया, उसमें किस तरह से सब चीज़ों को देखने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसमें 4 अध्याय, उसकी 23 नंबर आयत और 5 नंबर आयत से 2 आयतें लेंगे। 5 नंबर अध्याय से 2 आयतें लेंगे और बाकी के जो धन्य वचन है, जिसे हम ब्लेस्ड वर्ड्स कहते हैं, उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे कहता है 23 नंबर आयत में, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर बीमारी और दुर्बलता को दूर करता, और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों दुखों से जकड़े हुए थे और जो इन दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वालों, लकवे के रोगियों, उनके पास लाए और उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया, यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आ गए और वह मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। खुदा का पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुना और चेलों को चुनने के बाद जब उन्होंने सब जगहों में जा जाकर उपदेश देना शुरू किया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सुसमाचार का उपदेश देते थे। अब सुसमाचार क्या है, पहले इस चीज को समझने की जरूरत है। हमने क्या देखा यूहन्ना 3 में 4 की 17 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये सुसमाचार है। लोगों को उनके पापों की जिंदगी से मन को फिराकर परमेश्वर की ओर लेके उनका पूरा का पूरा स्टेट ऑफ माइंड, पूरा का पूरा मन फिराओ। जो जड़ें हैं हमारे मसीह जीवन की, हमने पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी, जब हम नींव के बारे में बात कर रहे थे कि मसीह जीवन की शुरुआत क्या है, उसकी जड़ें क्या हैं, तो उसमें हमने मन फिराव पर डिटेल में बात करी थी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सो मन फिराव जो है वो है सुसमाचार, और उसके चलते जब कोई बीमार, जब कोई दुर्बल, जब कोई दुष्टात्मा से ग्रस्त, कोई लकवे का, मिर्गी का रोगी, जो दुखों से जकड़े हुए थे, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए थे, खुदावंद खुदा कुल सृष्टि का मालिक जब वहां पर हैं, उनके शब्दों से वो ठीक होते थे। प्रभु के पास जो वो दया के लिए आते थे, प्रभु जब वो उपदेश सुनने के लिए आते थे, तो प्रभु उनके दुखों को देख नहीं सकते थे, उन्हें वो शुद्ध करते थे, उन्हें वो ठीक करते थे। जड़ें क्या हैं? जड़ें हैं मन फिराव का सुसमाचार, पापों की जिंदगी से छुटकारा, उद्धार की ओर अपना सफर शुरू करना और मसीह की शिक्षाओं पर, वचन की शिक्षाओं पर अपने जीवन को लेके आना। बीमारों से, बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को ठीक करना क्या है? दया। उस चीज के चलते दया। मगर प्रभु का वचन कहता है कि सारे सीरिया के और उसका सारे देशों में यश फैल गया। लोग पता नहीं कहां कहां से, गलील, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया, यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ ये सुन के आने लग गई कि कोई है, यीशु नामक एक भविष्यद्वक्ता, एक नबी है जो बीमारों को बीमारियों से शुद्ध करता है। क्या हुआ यहां पर कि जड़ें मन फिराव है, और फेमस किस वजह से हो गए कि वो दुखों से दूर करता है। कभी कभी हम जिस बात को चाहते हैं, जिस बात के लिए हम किसी से जुड़ते हैं, या जिस बात से हम चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े, लोग उस बात को छोड़कर जो आपके पास है उससे जुड़ जाते हैं। आप चाहते हैं आपके भाई बहन, आपके दोस्त आपसे प्यार करें, आपसे दिल से रिश्ता करें, मगर आपकी दौलत, आपकी कोई पोजीशन,
उनको अट्रैक्ट करती है, वो उस वजह से उसके साथ जुड़ गए, आपके साथ जुड़ गए। मगर आप क्या चाहते हैं? क्या आपका भाई बहन, आपका दोस्त, आपके पैसे या आपके रुतबे या आपके पास जो कुछ खासियत है, कोई चीज़ है, कोई पोजीशन है, उसकी वजह से आपके साथ रिश्ता रखे, या वो आपसे प्यार करता है, या आप उसके भाई बहन या दोस्त हैं इस वजह से आपसे प्यार करे? इसको अगर हम इस रीति से समझे कि बच्चे हैं, वो माँ बाप की सेवा इसलिए करते हैं कि उनको कल को इनकी जायदाद मिलेगी, या माँ बाप के नाम पर बहुत सारे पैसे हैं, ये उस लालच के साथ जुड़े हैं, या कोई इस तरह जुड़ा है कि वो हमारा पिता है, हमारी माता है, और हम इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, उन्होंने हमें पैदा किया। मैं समझता हूँ आप बात को समझ पा रहे होंगे। परमेश्वर आए ताकि पापों से पापियों को छुड़ा सके, उनका उद्धार कर सके, और जो बीमारियों से शिफा है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं। प्रभु में सामर्थ्य है, वो मुर्दों को जिंदा करते हैं। मगर जो बीमारियों से शिफा है, दुष्ट आत्माओं से शिफा है, वो मसीह जीवन का हिस्सा है, वो मसीह जीवन नहीं है। शिफा, हीलिंग, प्रोफेसी, ब्लेसिंग्स मसीहत नहीं है, वो मसीह जीवन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, मगर वो मसीह जीवन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार 10 कोढ़ियों को ठीक किया। वो चले गए यरूशलेम के मंदिर की ओर, मगर उनमें से एक कोढ़ी वापस आया और उन्होंने प्रभु को आकर धन्यवाद किया और उसके पीछे आना चाहा, उसका चेला बनना चाहा। प्रभु ने तब कुछ नहीं कहा जब वो चले गए, मगर जब वो वापस आया तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि बाकी ठीक नहीं हुए थे क्या? बाकी कहां है? खुदा आपके जीवन में जो कार्य करते हैं वो इसलिए कि वो अपनी प्रेजेंस को आपके जीवन में दिखाते हैं और बताते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम भी मुझे प्यार करो, वो भी निस्वार्थ, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के। पिता चाहिए या पिता की आशीष? पिता चाहिए या पिता का एटीएम? पिता ने अपने साथ नहीं रखना है, सब चीजें आप ही के लिए हैं, मगर रिश्ता जो है वो निस्वार्थ और बिना लालच के हो, यह खुदा चाहता है। तो प्रभु जिस काम के लिए आए थे कि हमें पापों की जिंदगी से उद्धार दे, वो चीजें कहीं ना कहीं दब रही थी। वो सुसमाचार कहीं ना कहीं दब रहा था और लोग इस वजह से उनके पास आ रहे थे कि इससे हमें बीमारियों से शिफा मिलेगी, संसारिक दुखों से शिफा मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी, मगर वो शिफा देने वाले के पास कुछ और भी है। आपके पास, आपके लिए शिफा देने वाले के पास अनंत जीवन भी है, वो आपको वो भी देना चाहता है। लाजर चौथे दिन मुर्दों में से प्रभु ने जिंदा किया, क्या वो मरा नहीं? जब उसका समय पूरा हुआ होगा वो जरूर मरा होगा, मगर जब समय पूरा हुआ और जब वो मर गया, उसके बाद वो अनंत जीवन और अनंत मौत वो किसके हिस्से आई? वो उसके हिस्से आई जिसने संसार में रहते अपनी आशीष, अपनी ब्लेसिंग, अपनी शिफा उसको देने वाले को ज्यादा प्यार किया। वो अपने जीवन में एक एंट्री, एक स्वागत किया कि जिसने मुझे ये दिया है, मुझे वो उससे भी ज्यादा प्यारा है। विश्वासियों के पिता अब्राहम, आप वहां पर देखें 15 नंबर अध्याय में प्रभु, बाइबल बड़ी खूबसूरती से लिखी गई है। 15 नंबर अध्याय में परमेश्वर जब यहोवा परमेश्वर जब अब्राहम से मिलते हैं तो उनसे कहते हैं कि तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर उसके बाद उसको 100 साल की उम्र में जो मिली आशीष है उससे कहते हैं इसको मुझे दे दे। अब्राहम ने एक बार नहीं सोचा, अपनी पत्नी से भी बात नहीं करी, कहीं वो जज्बाती होकर, इमोशनल होकर मेरे और खुदा के रिश्ते में ना आ जाए। तब खुदा ने कहा
बच्चे को हाथ मत लगा, मैं जान गया। तो आशीष बड़ी, आशीष देने वाला। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, मैं चाहता हूं खुदा आपको अभी इस बात से, पवित्र आत्मा अभी इस बात को आपकी अंतरात्मा में उतारे कि दी गई आशीषें आशीष देने वाले से कभी बड़ी नहीं हो सकती, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो संसारिक हो। सब बातें जाती रहेंगी, भविष्यवाणियां, चंगाइयां, सब चीजें जाती रहेंगी। प्रेम, खुदा का प्रेम, वो आपके अंदर सदा स्थिर है, वो कभी नहीं जाएगा। वचन कहता है, कुरिन्थियों 13 पढ़े आप। प्रभु सब बातों में मिलाकर, सब बातों से यही हमें संकेत कर रहे हैं कि बीमारियां मैं नहीं चाहता आपके जीवन में रहें। दुष्ट आत्माएं तो रह ही नहीं सकती जब आपने खुदा को स्वीकार कर लिया, प्रभु आपके जीवन में आ गए। तो आशीषें सब आप ही के लिए हैं। पिता है तो पिता की सब जायदाद आप ही के लिए है। मगर पिता क्या चाहता है? पिता चाहता है आपके दिल में प्यार, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के एक रिश्ता जिसमें बड़ा प्रतिफल परमेश्वर हो, प्रभु यीशु मसीह हो, उसका वचन हो। ना कि वचन में लिखी हुई वायदे, ना कि वचन में लिखी हुई आशीषें जिसको हम क्लेम करते हैं। प्रभु आपके वचन में लिखा है ये चीज मेरी है, प्रभु आपके वचन में लिखा है ये चीज मेरी है। स्वर्ग राज की खोज करनी है, ये सब चीजें तो वैसे आपकी हैं। जिस दिन आपने प्रभु को ढूंढ लिया, क्या किसी चीज की कमी रह जाएगी? मैं क्लेम करने के खिलाफ नहीं हूं। आप सोचें शायद मैं वचन को क्लेम करने के खिलाफ हूं, नहीं। जब हम प्रार्थना करते किसी बीमार के लिए, हम भी वचन को क्लेम करते हैं, मगर साथ में ये भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये आपको जाने और आप और इसका रिश्ता बहुत गहरा हो। ये दुख, ये तकलीफ आपके इसके जीवन में कार्य करने का जरिया बन गया। और ये भाई आपके जीवन, आपके नाम से आजाद तो हुआ है, आपके नाम से ये आपके साथ अब एक हो गया है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान किया गया, ताकि आप परमेश्वर के साथ टूटे रिश्ते में जुड़ सकें। जब आपने, परमेश्वर ने इस भीड़ को, वहां लिखा है 5 नंबर अध्याय में, इस भीड़ को देखकर आते देखा तो वो पहाड़ पर चढ़ गया। जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। चेले प्रभु यीशु मसीह के, तो वो इस बात को गहराई से जानते थे। एक स्टेज मान लीजिए, पहाड़ को आप एक स्टेज मान लीजिए। एक स्टेज पर एक स्पीकर बैठा है और स्पीकर के आसपास जितने लोग बैठे हैं, वो जो बोलने वाला है, वहां कह रहे हैं कि मुंह खोल कर उपदेश दिया। इट मीन्स लाउड एंड क्लियर। वो बातें बहुत लाउड एंड क्लियर थी, उसमें कुछ भी लंबा चौड़ा वो उपदेश नहीं था, बड़ी सीधी और स्पष्ट बातें कही गई, लाउड एंड क्लियर। वो जो उसके पास बैठे हैं वो इनकी बातों से सहमत है। ठीक। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम लोग सब आ गए हो, मेरा यश पूरी जगह पर फैल गया है, बहुत अच्छी बात है, मेरे पास बहुत है आप लोगों को देने के लिए। मगर मैं एक चीज आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूं, जो धन्य वचन में लिखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, हम इन पे कल बात करेंगे, कि मैं तो मन फिराने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं आपका मन इन वचनों के मुताबिक हो, आप नम्र हों, आप शुद्ध हों, आप शांति से भरे हों और मेल मिलाप वाले हों, धार्मिकता के साथ वाले हों, दीन हों, नम्र हों। इनको जड़े रखो, उसके बाद आपका ब्लड कैंसर भी ठीक हो जाएगा। आप किसी मुर्दे के लिए दुआ करेंगे तो मैं उस मुर्दे में जान डाल दूंगा। कोई दुष्ट आत्मा होगी, वो तो वैसे नहीं टिकती, वो तो जैसे प्रभु का वचन आप अपने अंदर आत्मा में समाएंगे, उसको वैसे वहां पे खड़े होने को जगह नहीं मिलेगी। किसी आत्मिक संगति में जाएंगे, वो वैसे खड़े नहीं हो पाएगी। किसी विश्वासी ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आत्मिक स्पिरिचुअल पर्सन ने, किसी भी विश्वासी ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको डांटा, उसको निकाला, तो वो वैसे ही वहां टिक नहीं सकती। तो ये सब चीजें तो बहुत मामूली हैं। प्रीशियस है आपकी सोल,
बहुत कीमती है आपका जीवन, उसको बचा लीजिए, वो आप ही के हाथ में है। वो जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक नहीं बच सकता, आप उसको बचा लीजिए। खुदा इसी में आपको ये कहना चाह रहे हैं कि सुसमाचार मन फिराव से शुरू हुआ था और मेरी दया को आपने हाईलाइट कर दिया, और जो मेरा सुसमाचार था वो कहीं ना कहीं छिपता जा रहा है। इसी चीज़ को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। कभी कभी हम कहते हैं ना, भाई मेरी बात जो है पहले मैं क्लियर कर दूं, ये बात है, उसके बाद बताओ। जिस बात को तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, ये बात है, उसके साथ ये बात जुड़ी हुई है, हम कहते कभी। बिल्कुल ये ऐसी बात है यहाँ पर। आप इस चीज़ को आगे देखेंगे जब हम इसमें बढ़ेंगे 6, 7, 8 अध्याय में, तो आप इसको बहुत डीपली देखेंगे कि खुदा ने कितना जोर दिया संसारिक आशीषों के बदले आत्मिक आशीषों के लिए, आपके संसारिक जीवन से ज्यादा आपके आत्मिक जीवन के लिए। आपके मन और आपकी आत्मा की कितनी चिंता करी है प्रभु ने, ये पूरा वचन आपको बार 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 तैयार करेगा। यहाँ तो सिर्फ शुरुआत है जिसमें प्रभु ने सिर्फ आइडेंटिफाई किया है, और ये दोनों एक साथ चलती हैं, मगर इसमें जो अहमियत है वो हमेशा आत्मिक जीवन की है, उसमें हमेशा आपके मन की है, आपके प्राण की है, जो अनंत मौत से बच जाना चाहिए। प्रभु की यही कोशिश है। बाकी सब चीज़ें तो बहुत 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 मामूली हैं खुदा के लिए, जिसने हमारी पूरे शरीर को, एक कण कण को, हमारे अंदर को, बाहर को, सब चीज़ों को अपने हाथों से रचा। जो चौथे दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, उसके लिए बीमारी ठीक करनी क्या है, कुछ भी नहीं, है ना। सो यहां पर प्रभु आपको ये इस चीज के लिए क्लैरिटी दे रहे हैं कि पहले मानते हैं जब आप दुख में हैं, प्रभु आपको उस दुख से निकालते हैं, उस दुष्ट आत्मा बीमारी से निकालते हैं, ताकि आप खुले मन से, स्वस्थ मन से एक स्वस्थ जीवन में खुदा को रख सकें, आप प्रभु के साथ चल सके, प्रभु को और बेहतर जान सके, ताकि आपका मन जो है, जो बीमारी में लगा हुआ था, किसी दुष्ट आत्मा की वजह से भरमाया हुआ था, उससे आप आजाद हो गए। अब आप आराम से प्रभु को जान सकते हैं, प्रभु में अपना पूरा दे सकते हैं। इसलिए नहीं कि आपको संसारिक आशीष इसलिए दी क्योंकि आशीष देने वाला आपसे दूर हो जाए। आपकी बीमारी इसलिए खुदा ने दूर करी कि आप बीमारी को दूर करने वाले को भूल जाएं। आपसे दुष्ट आत्मा से इसलिए नहीं ग्रस्त हटाया गया, छुटकारा दिया गया ताकि आप अंदर से खाली रहें और आने वाले समय में 8 और आपके अंदर आके बैठ जाएं। पहले 1 थी, अब 8 हो गई। इसलिए नहीं, इसलिए कि आप इन सब दुखों से, इन सब बीमारियों से, इन दुष्ट आत्माओं से आजाद हों, ताकि आप परमेश्वर को अपना पूरा दे सकें, जी जान से दे सकें, बहुतायत से दे सकें, और खुदा में एक हो। प्रभु आपको बहुत सारे लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं आपने इन बातों को समझा और जाना। कल अगली वीडियो में हम धन्य वचन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि खुदा आपकी जड़ों में, आपकी किरदार में, आपके अंदर, सबसे भीतर, सबसे अंदर, इनर सोल में क्या रखना चाहता है। आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत बहुत ही प्रचार किया गया ये वचन है, धन्य वचन, ब्लेसेड वर्ड्स, और हम इस पे अगली वीडियो पे बात करेंगे। सभी को जय मसीह की। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।